हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 3 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 जून 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक प्रस्ताव जारी किया गया था जिसमें कहा गया कि उन्हें शांति और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और महात्मा गांधी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। अच्छा, बात हो रही है महात्मा गांधी की। तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में। उन्होंने लंदन से कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर बनकर ही वे भारत लौटे थे। 1906 में महात्मा गांधी ने ट्रांसवाल एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह चलाया था। इसके अलावा गांधी जी ने नमक पर ब्रिटिश हुकूमत के एकाधिकार को खत्म करने के लिए 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह भी चलाया, जिसमें वे अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल चले थे। अच्छा, इस क्वेश्चन में बात हो रही है अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो हाल ही में 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की बेस्ट डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी और किस देश के बेस्ट प्रोफेसर एरिक हेनुसेक को 2021 का ईदान पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। प्रोफेसर एरिक हेनुसेक अमेरिका के हैं। इन्हें और भारत की डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को 2021 का ईदान पुरस्कार दिया गया है। ईदान पुरस्कार की शुरुआत 2016 में हुई थी, जिसकी शुरुआत चीन के समाज सेवी और उद्यमी चेन ईदान ने की थी और इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम दिया गया। यह पुरस्कार एजुकेशन डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए दिया जाता है और 2021 के लिए यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रोफेसर एरिक हेनुसेक और भारत की डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को उनके सफल कार्य के लिए दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में मिले पुरस्कारों की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि पुरस्कारों से संबंधित है, इन्हें भी देख लेते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 75 दिव्यांगों को हुनरबाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके अलावा इन्होंने डॉक्टर सगुन गुप्ता को चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। वहीं आनंद कुमार, जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं, इन्हें स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 2 भारतीय, जिसमें शामिल हैं मेघना मिशनरी और सत्य मिश्रा, जो कि बिहार के हैं, इन लोगों को 2021 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। नमिता गोखले, जो कि एक लेखिका हैं, इन्हें 7वें यामिनी हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शैलेंद्र सिंह को 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुए संरक्षण के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की महिला टीम ने किस देश के साथ अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट यानी कि पिंक बॉल टेस्ट की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारतीय महिला टीम ने पिंक बॉल टेस्ट की शुरुआत की है। तो इस खेल की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में करारा ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच शुरू किया गया है। भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज इस टीम का नेतृत्व कर रही हैं और भारत की तरफ से पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना।
तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है क्रिकेट की, जो भारत में बीसीसीआई के द्वारा रेगुलेट होता है। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र, और इसके अध्यक्ष है सौरभ गांगुली और इसके सेक्रेटरी है जय शाह। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है स्पोर्ट्स से संबंधित करेंट अफेयर की। तो हाल ही में आई कुछ इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स से संबंधित करेंट अफेयर है, उन्हें भी देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने 20,000 रन पूरे किए हैं। इसको पूरा करने वाली वह पहली महिला खिलाड़ी बनी है। सानिया मिर्जा और झांग सुआई ने ऑस्ट्रेलिया ओपन WTA का युगल खिताब जीता है। हाल ही में भारत ने 2021 के तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीता है। रोहित शर्मा जो IPL के एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। वहीं भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा यानी कि 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुनील कटारिया। सुनील कटारिया जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले सुनील कटारिया भारत और सार्क संगठन गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, जिन्हें हाल ही में इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स यानी कि ISA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ISA यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, जो कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजर्स का संस्थापक सदस्य है और जो अन्य उद्योगों निकायों के साथ जुड़ने वाले विज्ञापनदाताओं के साथ साझेदारी करना जारी रखता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किसने क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है फेसबुक ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फेसबुक। और यह प्रोग्राम फेसबुक के बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम प्रोग्राम का अगला चरण है, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग एक्सपर्ट के साथ लाइव मास्टर क्लास के माध्यम से लेटेस्ट ट्रेंड्स की जानकारियाँ, प्रोडक्ट अपडेट और चैलेंज को प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कि क्रिएटर्स को इंस्टाग्राम पर जो कुछ भी हो रहा है उसे बनाए रखने में मदद मिल सके। बात हो रही है फेसबुक की, तो विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इसकी सब्सिडियरी यानी कि यह व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का ओनर है। इसकी स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को। संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग, एडुआर्डो सेवरिन, एंड्रू मैककॉलम, डस्टिन मोस्कोविच और क्रिस ह्यूज। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, USA। अगला क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने कॉर्निया को पुनः उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजेल को विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, IIT हैदराबाद। तो कॉर्निया को पुनः उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजेल को विकसित किया है IIT हैदराबाद ने। कॉर्निया जो हमारे आँख के अंदर रहती है और भारत में अंधापन और दृष्टि हानिकारक का यह एक प्रमुख कारण है। बात हो रही है कॉर्निया की, तो यह आँखों का वह पारदर्शी भाग होता है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है और उसका प्रत्यावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन होता है, और यह आँख का लगभग 2/3 भाग होता है, जिसमें बाहरी आँख का रंगीन भाग, पुतली और लेंस का प्रकाश देने वाला हिस्सा भी शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैन्यू पैक्यूओ ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुक्केबाजी से। मैन्यू पैक्यूओ एक मुक्केबाज है जिन्होंने हाल ही में अपने करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 1995 में 16 साल की उम्र में मुक्केबाजी की शुरुआत की थी और वह 5 अलग अलग भार वर्गों में लाइनल चैंपियनशिप जीतने वाले पहले मुक्केबाज बने थे और 4 अलग अलग दशकों में विश्व चैंपियनशिप रखने वाले एकमात्र मुक्केबाज हैं। उन्होंने हाल ही में 40 साल की उम्र में 2019 तक वेटर वेट का खिताब भी जीता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बॉक्सिंग की। हाल ही में
21 से 27 अक्टूबर 2021 के बीच एलिट वीमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का 5वां संस्करण हरियाणा राज्य के हिसार में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है मैनी पैक्यूओ की संन्यास की, जो कि एक मुक्केबाज है। इनके अलावा कुछ अन्य खिलाड़ियों ने भी अपने करियर से संन्यास की घोषणा की है, इन्हें भी देख लेते हैं। इनमें शामिल हैं रूपिंदर पॉल, जो कि ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और भारतीय हॉकी खिलाड़ी है। इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। वहीं इंग्लैंड क्रिकेट के ऑलराउंडर मोइन अली ने भी टेस्ट मैच करियर से संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम हाल में किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है अमेजन इंडिया ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेजन इंडिया। अमेजन इंडिया जो ई कॉमर्स कंपनी है और इसने हाल ही में भारत में अपने ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम अमेजन फ्यूचर इंजीनियर को लॉन्च करने की घोषणा की है। अमेजन का लक्ष्य भारत के 7 राज्यों में 900 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 1 लाख से अधिक छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान करना है। बात हो रही है अमेजन की, तो इसके सीईओ हैं एंड्रू आर जैसी और स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को। अगला क्वेश्चन है IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुकेश अंबानी। तो हाल ही में IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट को जारी की गई है, जिसमें मुकेश अंबानी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं और इन्होंने फिर से एक बार टॉप किया है। 2021 में उनकी कुल संपत्ति 7,18,000 करोड़ रुपए की दर्ज की गई है। पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है, दूसरे स्थान पर गौतम अडानी है जिनकी संपत्ति 5,05,900 करोड़ है और तीसरे स्थान पर शिव नाडर है जो कि HCL के संस्थापक और चेयरमैन थे और इनकी संपत्ति 2,36,600 करोड़ है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ नाम से एक उपन्यास को किसने लिखा है? तो इस उपन्यास को लिखा है वोले सोयिंका ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वोले सोयिंका। और इस उपन्यास का नाम है क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ। वोले सोयिंका साहित्य में अफ्रीका के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने 1973 में अपना अंतिम उपन्यास सीजन ऑफ एनोमी को लिखा था और उनके अन्य नाटकों में शामिल है द जीरो प्लेस, द रोड, द लैंड एंड द ज्वेल, मैडमैन एंड स्पेशलिस्ट और फ्रॉम जिया विद लव। इसके अलावा हाल ही में आई कुछ पुस्तकों और उनके लेखकों को भी देख लेते हैं, जिसमें शामिल है द मर्डर, द मोनार्च एंड द फकीर। इस पुस्तक को लिखा है अपू एस्थोस सुरेश और प्रियंका कोटमराजू ने। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम एंजिला जोली ने। सियासत में सदस्यता विजय कुमार ने। विशेष कोड टू विन निरुपमा यादव ने। स्वच्छ भारत क्रांति गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने। अमेजिंग अयोध्या नीना राय ने और मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी योगेंद्र यादव ने। अगला क्वेश्चन है ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नजला बोर्डेन रोमधनी। नजला बोर्डेन रोमधनी ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और नजला बोर्डेन रोमधनी 29 सितंबर 2021 को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति काइस सईद के द्वारा की गई है। बात हो रही है ट्यूनीशिया की, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है ट्यूनिस, करेंसी है ट्यूनिशियन दिनार और प्रधानमंत्री बनी है नजला बोर्डेन रोमधनी। इसके अलावा हाल ही में नियुक्त कुछ और देशों के प्रधानमंत्री को भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला है जापान के प्रधानमंत्री, तो हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री बने हैं फूमियो किशिदा।
कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं जस्टिन ट्रूडो। मोरक्को के प्रधानमंत्री अजीज अखनौच। मोहम्मद हसन अंखुद अफगानिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं। गुइडो वेलिडो बने हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक हाल ही में कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा E.R. शेख। हाल ही में E.R. शेख आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बने हैं। वे 1984 बैच के भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के अधिकारी हैं और वे आधुनिकीकरण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इससे पहले वे आयुध निर्माणी इटारसी के महाप्रबंधक थे और उन्होंने 2020 में आयुध रत्न पुरस्कार भी प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को कृषि के क्षेत्र में चिनौर प्रजाति धान को पहली बार GI टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के चिनौर प्रजाति के धान को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो किसी भी वस्तु के विशिष्ट गुण को दर्शाने के लिए उसे यह सर्टिफिकेट दिया जाता है और यह मिला है मध्य प्रदेश के धान उत्पादक बालाघाट जिले की खास किस्म की धान जिसका नाम है चिनौर। इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाने के लिए एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया था। धान के सुगंधों को वैज्ञानिकी तौर पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें निम्न, मध्यम और तीव्र सुगंध शामिल हैं। चिनौर को तीव्र सुगंध वाली किस्मों में शामिल किया गया है। कई धानों में राइस ब्रान की मात्रा 17 से 18% होती है, जबकि चिनौर धान में यह मात्रा 20 से 21% है। बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। मध्य प्रदेश के सतपुरा टाइगर रिजर्व और नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेटा घाट को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। यूनेस्को के ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना में मध्य प्रदेश का ओरछा और ग्वालियर जिला शामिल हुआ है। वहीं एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ आयुष आधारित देवरण्य योजना शुरू की गई है। अर्थ गार्डियन की श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सतपुरा टाइगर रिजर्व सम्मानित हुआ है और यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने वाला यह दूसरा राज्य है, जबकि पहला राज्य है कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार द्वारा एक पर्यटन एप्लीकेशन देखो मेरी दिल्ली को लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है देखो मेरी दिल्ली। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा इस पर्यटन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और इसे दिल्ली पर्यटन विभाग के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जबकि इस एप्लीकेशन की मदद से राजधानी दिल्ली में पर्यटन संबंधित सभी सूचनाएं और जानकारियां आसानी से मिल जाएंगी। बात हो रही है दिल्ली की, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, साथ ही भारत की राजधानी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। वहीं बात करें दिल्ली से जुड़े करेंट अफेयर की, तो हाल ही में दिल्ली के रोहिणी में पहला पशु DNA प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। यहाँ पे देशभक्ति पाठ्यचर्या शुरू करने की राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है। फेसलेस परिवहन सेवाएं भी यहाँ पे लॉन्च की जाएगी। देश का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन भी यहाँ किया गया है। दिल्ली आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम रवि कुमार दहिया के नाम पर रखा गया है और दिल्ली मेंटर्स के कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिजिटल लर्निंग सुविधा कर्मयोगी को लॉन्च किया गया है। बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम शुरू की गई थी और माइक्रोग्रिड प्रणाली का भी उद्घाटन किया गया है। साथ ही यहाँ पे डिजिटल जनसंख्या घड़ी को भी लॉन्च किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लूसी मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यह मिशन लॉन्च करेगा नासा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है नासा। और यह मिशन
16 अक्टूबर 2021 को फ्लोरिडा में स्थित केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है सूर्य की परिक्रमा कर क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करना। बात हो रही है नासा की, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 29 जुलाई 1958 में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अध्यक्ष है बिल नेल्सन। और बात करें नासा के करेंट अफेयर की, तो हाल ही में इसने एक शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 को लॉन्च किया है। इसरो और नासा ने एक संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन मिशन निसार को लॉन्च किया है। और हाल ही में नासा के ICESat 2 उपग्रह ने अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।